तो पिंडी और मुल्तान सुल्तान का कल मैच था। आपने देखा मैच, मजा आया देखने का। आप ये बात कमेंट्स में बताइएगा। तो बात करते हैं मैच की। तो सबसे पहले देखें, हमेशा से मुल्तान सुल्तान इस PSL 11 में पहले कर रही थी बॉलिंग, चेज में जा रही थी। और यही चीज ओपोजिट है पिंडी की तरफ से। पिंडी हर मैच में पहले बैटिंग करके हार रही है और हर मैच में नहीं और बाद बॉलिंग कर रही है। तो इनसे स्कोर ही नहीं हो रहा इतना कि ये डिफेंड कर सके। पहले मैच में सिर्फ इन्होंने स्कोर किया, इतना इनफ स्कोर था कि जीत सकते थे, लेकिन वो पेशावर जख्मी ने ऐसा जुल्म किया रिजवान के ऊपर कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसा उन्होंने सदमा खाया होगा कि अब तक वो उस बात से रिकवर नहीं कर सके, उस सदमे से। तो अब बात करते हैं इस मैच की। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और अपनी रवायत को बरकरार रखा। पहले की बॉलिंग और उनको दी बैटिंग कि जाओ बैटिंग करो और हारो मैच जाके। यही यही फैसला था। उसके बाद ओपन आते हैं मोहम्मद रिजवान और यासिर खान। तो एक स्लो सी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। मोहम्मद रिजवान भी आते साथ ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे, कोई इतना इंटेंट शो शो नहीं कर रहे। और ऐसे ही पहले यासिर खान आउट हो जाते हैं। यासिर खान हर बॉल में लपेटा, हर बॉल पे लपेटा। मैं यहाँ यासिर खान क्रिटिसाइज करूंगा क्योंकि जब आपको पहले मैच में आपको चांस मिले हैं इतने, जब आपको पहले मैच में आपको लपेटे मिल रहे हैं, आपको मौके मिले हैं, आपको प्रॉब्लम मार रहे हैं, हर चीज आपने चौके करके खेली है, इतनी पावर टीम की है। तो अब हर बॉल पे आपका मकसद ये नहीं है कि अब हर बॉल पे आप चार्ज करेंगे। आपने कल वाली बॉल देखी, अच्छा बॉल था, पानी के अंदर आया, लेकिन आप आप एज अ बैट्समैन, आप एज अ गुड बैट्समैन, आप एज एन ओपनर, आपको ये चाहिए था कि आप बॉल को देखते। आप क्या ऐसे लपेटा चढ़ा रहे हो ऊपर, वो क्या बच्चा आपको बॉलिंग करा रहा है, उसकी भाई बॉल टर्न देखी है आपने। वो डोमेस्टिक का मजा हुआ प्लेयर, इंटरनेट का मजा हुआ प्लेयर इस्माइल, उसने आपको ऐसी बीट, मैं कहता हूँ अमेजिंग वो बॉल थी कि आप उसे आउट हो गया। आपको चाहिए था कि उस बॉल को देखते, पढ़ते, समझते, फिर कुछ कदम उठाते। आप अन्य वाह वाह चुक रहे हैं उसको कि मैं ओवर द कवर आपको मैं मार दूं, मजा आ जाए मुझे शॉट का। ऐसे अंधों की तरह खेलने से, अंधों में मैं कहता हूँ अंधे ही लग रहे थे आप, जैसे आपने शॉट खेली थी ऐसे चुक रही थी बस आपने। उसमें उसके बाद मोहम्मद रिजवान जैसे आउट हुए। अरफात बिन हास, मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में कहा था, अरफात बिन हास ब्रदर्स छाए हुए हैं इस पूरे PSL में, सबकी उन्होंने लेकर रखी हुई है। तो अरफात बिन हास जैसे इसको बोल्ड की, जैसे इनको LBW किया, साफ LBW था, साफ, मैं कहता हूँ क्लियर कट LBW था। कामरान गुलाम उसी तरफ मौजूद थे और मुझे यकीन है कामरान गुलाम ने उनको कहा होगा कि भाई तो आउट हो गए हैं। आपके सामने ये जो है वो LBW आ भी जाएगा कि कैसे इन्होंने क्रीज पे जीटों की तरह खड़े रहे थे, ऐसे ही करके बंदरों की तरह खड़े रहे थे ये। और इतने ढीठ बने हुए थे कि वो अपनी विकेट, अपनी जो बारी है वो रखना चाहते थे, किसी को आना नहीं था, वो चाहते कोई आए। ऐसे ढीठ है ये बाबर आजम, ये मोहम्मद रिजवान, ये दोनों ऐसे बंदे ढीठ हैं। इनके सामने ये बोल्ड भी हो जाए ना तो ये कल इनके पास चांस हो गए, रिव्यू लेना है, रिव्यू ले लेंगे कि विकेट तो बची नहीं। और ਤੁਹਾਡੇ कितने थां च बजी गए जाके। साफ क्लियर कट LBW थे आप, और आप हीटों की तरह खड़े रहे। आप कमर गुलाब ने भी आपको कहा होगा कि यार तू आउट हो गए हैं। और उसके बाद आपके आपने क्या किया, पूरा तो LBW आपने पूरा जो रिव्यू है वो आपने विटनेस ही नहीं किया, देखा ही नहीं है आपने आपकी करतूत क्या थी। आपने जैसे ही बॉल ट्रैकिंग, जैसे ही वो बॉल, वो जो क्या कहते हैं उसको, जब जैसी बॉल पड़ती है पैडों को लगती है आप पिघल जाते हैं। इतना आपने पानी ही नहीं है कि आप खड़े होकर बॉल देखें कि विकेटों को लगी है या नहीं। आपकी खुद आंखें खराब थी पहले। आप जब कानून गुलाम ने कहा होगा आपको कि यार जा आउट हो गया, सीधा सीधा आउट है, तू उसे की कर रहा है ऐसा, तू हम कर रहे हैं सब खड़े होकर, तू घर जा वाला, जा बह जाके। हद हो गई इनकी यार, ढाई है इनकी ये, साठ धर्मी है इनकी, गंदी बैटिंग करते हैं, ऊपर से आगे ढीठ बन जाते हैं पिचों में खड़े होके। उसके बाद अब्दुल्ला फजल आते हैं। अब्दुल्ला फजल आज कुछ बेहतर नंबर पे आए, नंबर 4 पे खेले आज अब्दुल्ला फजल, कुछ बेहतर नंबर था। पहले तो क्या कितने ही एंड पे आए थे ये, 5 6 नंबर पे आए थे ये, फिर भी उनको नंबर सूट करता है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाए। फैसल अकरम जो है इस मैच में छाए हुए थे, आपने देखा ही 4 विकेट भी ली इन्होंने। तो फैसल अकरम ने इनको आउट किया, इस्माइल ने इनको कैच पकड़ लिया। उसके बाद आते हैं मिचल, डैरन मिचल आते हैं, इनको भी फैसल अकरम ही आउट करते हैं। अभी स्टार्ट ही करते हैं अपनी इनिंग्स स्टार्ट ही करते हैं, ये 12 से 17 करते हैं। ये अच्छा खेल रहे थे, चौकेट वगैरह मारे, लेकिन क्या करें, इन्होंने ये उनकी बॉल समझ नहीं पा रहा फतेह नाज किया था। तो फैसल अकरम ने क्या खूबसूरत बॉल की,
एक स्लोअर वन से फिरती हुई बॉल फ्लाइट के साथ थोड़ी सी बॉल आई और वो जज नहीं कर पाए, पहले बैट ले गए और सीधा कैच हाथों में आ गया। उसके बाद आते हैं सैम बिलिंग्स। अब इसी इतने में ही कामरान गुलाम जो है वो फैसला करके उनको विकेट दे बैठते हैं, रफात बिन आजम को कैच पकड़ते हैं। अच्छा कैच पकड़ा था रफात बिन आजम ने, ब्रिलियंट कैच था। उसके बाद अब सैम बिलिंग्स और फ्रेस्टर की जो है बारी लगती है। फ्रेस्टर फ्रेस्टर यहाँ पे जो है वो हाईलाइटेड है। मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत इनिंग्स खेलते हैं, 3 छक्के मारे हैं फ्रेस्टर ने रिशाद हुसैन को। रिशाद हुसैन का करियर तबाह कर दिया है। रिशाद हुसैन तो मैं कहता हूँ इस सीजन वो कोई अच्छा नहीं जा रहे। जैसे बांग्लादेश वाले मैच में हमने देखा कैसे वो खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ऐसा RPS 11 में कुछ अच्छा नहीं कर रहे, एक अच्छा सीजन नहीं जा रहा है इनका। इनको अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। एशियन क्रिकेट ही है वो, बांग्लादेशी क्रिकेट भी यही होती हैं। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, आप बेहतरीन हो सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कुछ कर नहीं रहे, नजर नहीं आ रहा आप पे आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। अब फॉरेस्टर ने उनको 3 छक्के मारे हैं। 18-24 का टोटल स्कोर है, 3 छक्के हैं उसके। 18 तो छक्कों का स्कोर है उसका और 3 छक्के रिशाद हुसैन को मारे हैं। करियर तबाह कर दिया है। इनका कैच पीटर सिडल जो बॉलिंग की, पीटर सिडल ने बॉल किया और मोहम्मद नवाज ने क्या खूबसूरत कैच पकड़ा। आपने देखा कैसे डाइव मार के मच्छी बन के उन्होंने कैच पकड़ा, मच्छी कैच इन्होंने कैच पकड़ा। मैं मजा आ गया उसके एग्रेशन का जुबान और नवाज के एग्रेशन का। उसके बाद जो उन्होंने कैच पकड़ा, मजा आ गया। अब यहाँ पे सैम बिलिंग्स एक खूबसूरत इनिंग्स खेल रहे थे साथ ही साथ चल के। चाहे वो टीम सारी लंका लग गई या सारी टीम जो है वो चढ़ गई है जाके, लेकिन सैम बिलिंग्स अपनी जो है वो खूबसूरत इनिंग्स का कहते स्टार्ट लेते हैं और अच्छा खेल रहे थे। शुरू से लेके अंत तक अच्छा खेलते रहे हैं और मैं कहता हूँ नॉट आउट भी गए हैं ये सैम बिलिंग्स। एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, अच्छे स्टार्ट के साथ अच्छा उन्होंने रन किया। लेकिन जो स्कोर था जो उनका 150 तक 140 तक हो रहा था, जो सैम्पल्स की वजह से 182 तक आया। एक डिसेंट टोटल था। ये तो स्टार्ट में इतने स्लो थे, दरमियान में भी आगे इतने स्लो हो गए थे कि इनको लग नहीं रहा था कि ये 140 150 क्रॉस करेंगे। लेकिन सैम्पल्स का शुक्रिया अदा करें, फ्रेशर का हर मैच में शुक्रिया अदा करें। मैं कहता हूँ उनके कमरों में रात को जाए, फ्रेशर के शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत आपको एंड करके देते हैं मैच का, इतने छक्के मार के आप एंड पे टोटल आपका लगा देते हैं एंड तक। एक अच्छा टोटल आपको दे देते हैं एंड पे, आगे रन कर जाते हैं। उसके बाद आसिफ अफरीदी, इस बार उन्होंने आसिफ अफरीदी को खिलाया अपनी टीम में, क्योंकि विकेट जो था वो स्पिन ट्रैक था। आपने देखा ज्यादा आपको स्पिनर्स ही जो है आ रहे थे, पिच पे आ रहे थे, तो स्पिनर्स अटैक पे स्पिनर्स करा रहे हैं और पेसर्स कम ही ना आपको मैच में थे। ये इन ज्यादा नहीं थे पेसर्स विकेट से, जो क्योंकि विकेट इतना वो स्पिन कर रहा था बॉल को, इसलिए स्पिनर ज्यादा विकेट पे आपको नजर आ रहे थे और टीम में ठीक थे। ये अच्छी बात थी इनकी कि इन्होंने सिर्फ वीडियो खिलाया मुल्तान ने, पिंडीज ने अच्छा किया, खासी वीडियो खिलाया। अब दोबारा 182 का टारगेट डिसेंट टोटल था, डिफेंडेबल टोटल था, फाइटेबल टोटल था। इन्होंने अब आके जब बैटिंग की स्टीवन स्मिथ तो आज बैट लग रहा, मोहम्मद आमिर ने इनको आउट किया। पहले इनसे चपेट खाई है, स्ट्रेट का चौका पड़ा इनको स्टीव स्मिथ से। उसके बाद इन्होंने कम बैक किया, अच्छी बॉल की, जज नहीं कर पाया और जल्दी बैट लेके तो सीधा अपने जो स्क्वायर लेग है तो कैच पकड़ा दिया। अच्छी बॉल थी, जज नहीं कर पाया था स्टीव स्मिथ। और इधर मैं बात करूँ साहब फरहान की, फरहान ने जैसे खेला मैं कहता हूँ अखीर कर दिया फरहान ने। आमिर को छक्के पड़ रहे हैं 2-2 3-3, आमिर को छक्के, आमिर बोतल गया है, आमिर समझ ही नहीं आ रहा मना होता की गया है। आमिर इस टाइप का जोकर लग रहा है आमिर, या आमिर की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। उसके बाद जॉर्ज फिलिप के बाद जॉर्ज फिलिप आ जाते हैं। जॉर्ज फिलिप भी और फरहान में पार्टनरशिप रहती है, एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप होती है, 100 तक की पार्टनरशिप रहती है। अच्छा खेलते हैं जॉर्ज फिलिप भी, 3 छक्के मारते हैं ये भी। अखीर की मैं कहता हूँ यहाँ यही ये मैच जीत के थे जब इनके फरहान जॉर्ज फिलिप की बारी लगी है। आपस में इन्होंने अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन की है कि मैच को एंड कर दिया था इन्होंने। उसके बाद कोई मैं कहता हूँ आप लगा लें कि घर बना दिया था, पेंट करने वाला रह गया था, वो भाई पेंट किया शान मसूद ने अभी आगे छक्के मारे। शान मसूद की जो छक्के हैं आजकल मैं देख रहा हूँ, अखीर छक्के मार रहा है, मजा आ रहा है इसके छक्के देख के। मैं कहता हूँ जैसे ये छक्के मार रहा है इसमें तो टेस्ट में अनी डाल देनी है जाके। इनका चाहे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से करा लो आप, चाहे जाके जिस मर्जी मुल्क करा लो, इन्होंने अखीर कर देनी है शान मसूद ने। एज अ कैप्टन लीड करेंगे टीम को, आई होप के लीड ही करें, कुछ प्रेशर में ना आए ये। उसके बाद एस्टन टर्नर आते हैं, ये भी अब पेंट ही करना था ना, घर तो बार बना दिया था,
सरद अफगान को आमिर खान जो कि न्यू एंट्री थी टीम में, अच्छी बॉल कर रहे थे। और आमिर खान को पहले पड़ी भी है लेकिन अच्छी बॉल कर रहे थे, ये लाइन टू लाइन बॉल कर रहे थे और यॉर्कर अच्छा किया सरदार फरहान को और आउट कर दिया फरहान को। आपने देखा अच्छा खेल रहे थे लेकिन बैड लक हुआ, फिनिश करना चाहते थे गेम को वो उनमें फिनिश करने की वो थी, एबिलिटी थी, वो क्या कहते हैं ख्वाहिश थी, वो करना चाहते थे फिनिश, वो शो करना चाहते थे अपना। आपने देखा बड़ा डिसअपॉइंट हुए थे वो आउट होके, वो शॉट खेल जाते लेकिन बैड लक था उनका, आमिर खान ने बोल्ड कर दिया उनको। एक्शन आ जाते हैं उसके बाद कैप्टन एज ए कैप्टन खुद टीम को लीड करते हैं और मैच को फिनिश करते हैं, नैया पार लगाते हैं इसको कहते हैं। उसकी अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पिछली बार मैंने देखा था कि वसीम जूनियर को मुमताज खान ने 18वें ओवर जाकर लगाया था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वसीम जूनियर को क्यों इतना लगाया। पिछला मैच दोबारा वो जब मेरे दिमाग में आया कि इनको पिछले मैच चित्र पड़े थे इसलिए मैंने 18वें ओवर उसको लेके आए थे, क्योंकि पेसर्स की विकेट नहीं है ना, ये विकेट है स्पिनर्स की, स्पिन ट्रैक है सारा। और जिस मैच में भी में जो है वसीम जूनियर 50 करने लगे थे आज दोबारा, लेकिन 50 कर ना सके, अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही है, इनको पता नहीं क्या हो गया। लेकिन हालांकि आप बाकी जो पेसर्स उनको देखें, जैसे इस्माइल को देखें, अब आमिर खान में आपने देखा वो भी अच्छी बॉलिंग करते थे, लाइन टू लाइन बॉलिंग करते हैं। वसीम जूनियर को भी चाहिए कि अपने पर काम करे, जरा ध्यान दे अपने ऊपर, दोबारा प्रैक्टिस सेशन में जाए, अगर आप फोकस करें कि क्या गलतियां हो रही हैं क्या नहीं, क्या मेरा रन अप ही सही है, मेरी जंप क्या मसला है, या मेरी लाइन टू लाइन बॉलिंग का मसला है, क्या मसला आ रहा है, प्रेशराइज है क्या नहीं। तो यहाँ मुल्तान सुल्तान ने अपनी मुसलसल चौथी जो है वो विन, पांचवी शायद चौथी या पांचवी विन है जो अपने नाम की है, जो टेबल है उस पर टॉप कर रही है मुल्तान सुल्तान। के ओनर बड़े खुश हैं, जब स्टार्ट था इनका तो इतनी ऐसा बड़ी टीम लग नहीं रही थी मुल्तान सुल्तान, लेकिन देखें आपने कैसे एक ओजी माइंडसेट को आपने पीक किया, अच्छे माइंडसेट को आपने पीक किया। स्टीव स्मिथ, एशन जो है वो दोनों इतने ब्रिलियंट बैट्समैन, वो इतने ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं कि उन्होंने कैसे अपनी टीम को लीड किया, चाहे इनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन उन्होंने लीड किया, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। आपने देखा जब जब स्टीव स्मिथ की जरूरत पड़ी उसने काम किया, जब जब एशन की जरूरत पड़ी उसने काम किया। उन्होंने बड़े खुश हैं और पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे जा रही है ये। और उसके बाद कराची किंग्स और पिंडी कोई मैच नहीं जीती, पिंडी कोई मैच नहीं जीती और हैदराबाद भी कोई मैच नहीं जीती और सबसे एंड में है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जो अगले मैच की वीडियो होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टार को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज।